हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़ और घटाना जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसी प्रकार गुणा और जो भाग प्रक्रिया है ये भी एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसी प्रकार जो वर्ग और वर्गमूल हैं ये भी एक दूसरे से संबंधित है। किस प्रकार, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसे हम उस संख्या की घात 2 के रूप में डिनोट करते हैं या लिखते हैं। जैसे किसी संख्या का जो वर्ग होगा वो उस संख्या की घात 2 के बराबर होता है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। यदि हम इसे किसी नंबर के रूप में लिखें, जैसे a का वर्ग बराबर क्या होगा, a की घात 2। यदि हम इसे मैथमेटिकल रूप में लिखें तो a की घात 2 का मतलब होगा a गुणे a। ये आपने कक्षा 7 में घातांक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो उन संख्याओं की घात आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर a की घात कितनी है, 1। यहाँ पर भी a की घात कितनी है, 1। तो यदि हम इनका गुणा करेंगे तो a की घात कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू को यदि हम मैथमेटिकल रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, a इंटू a या a गुणे a। तो a स्क्वायर का मान कितना हो गया बेटा, a गुणे a। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का मान या किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हम ज्ञात करें 2 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 2 या 2 की घात 2। इसे इंग्लिश में पावर्स भी बोलते हैं। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। इसका मान कितना होगा बेटा, 2 की घात 2 का मतलब 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसी प्रकार यदि हम और संख्याओं का निकालें तब क्या होगा, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। इसी तरह हम अलग अलग कई संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम संख्या 4 का वर्ग निकालना चाहें तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 4 का वर्ग इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4 की घात 2। इसका मतलब 4 गुणे 4, और यदि हम गुणा करते हैं तो 4 चौके 16। इसी प्रकार हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप जैसे ये तो एक एक नंबर्स की संख्या अंक हैं। यदि हम दो संख्या वाले अंक वाले नंबर्स लें, जैसे 15 का वर्ग, तो क्या होगा बेटा, 15 की घात 2। वर्ग का मतलब घात 2। अब यदि इसे हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये 15 की घात 2 का मान क्या होगा बेटा, 15 गुणे 15। यदि आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225, 225 आएगा। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करके हम उस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो आप इसी प्रकार और भी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जोड़ और घटाना एक दूसरे के विपरीत होते हैं, गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत। उसी प्रकार वर्ग और वर्गमूल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होंगे। किस प्रकार होंगे ये अपन अब पढ़ेंगे। जैसे
जैसे अपन ज्ञात करते हैं बेटा, देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, अपन को पता है। तो जैसे जोड़ और घटाना एक दूसरे के विपरीत हैं, उसी प्रकार वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे होंगे? यदि 2 का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है, तो 4 का वर्गमूल यदि हम फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, तो वो कितना प्राप्त होगा हमें? 2। अब ये 2 कैसे प्राप्त होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। यदि शब्दों में इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, 4 का वर्गमूल बराबर, ये इसका गणितीय रूप है, 4 का वर्गमूल बराबर उत्तर कितना आएगा बेटा? 2। यहाँ ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये इसको कहते हैं करणी। ये जो चिन्ह है, ये किस चीज़ का चिन्ह है? करणी का। और ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो 2 है, ये कहलाती है करणी की घात। तो यहाँ पर यदि हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कितनी घात की करणी है? करणी की घात 2। तो जब करणी की घात 2 होती है तो उसे हम वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं।